पीएम मोदी ने आज ट्वीट किया, नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ आवर यूथ। इसका साफ मतलब है धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी नहीं जा रही है। आखिर धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी इतनी मजबूत क्यों है? पेपर लीक पर सवाल, नीट पर बवाल, शिक्षा व्यवस्था पर विवाद, लेकिन मंत्री वही क्यों? क्या ये सिर्फ मोदी का भरोसा है? नहीं, कहानी इतनी सीधी नहीं है। इस कुर्सी की जड़ें समझनी है तो आपको करीब 40 साल पीछे जाना पड़ेगा। कहानी शुरू होती है उड़ीसा से और धर्मेंद्र प्रधान से भी पहले उनके पिता देवेंद्र प्रधान से। जनसंघ बीजेपी की पुरानी राजनीति से जुड़ा नाम, फिर सांसद और वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री, फिर एंट्री होती है बेटे की 1980 के दशक में तालचेर कॉलेज, छात्र राजनीति और प्लेटफॉर्म एबीवीपी, फिर संगठन, फिर बीजेपी, फिर संसद। 2004 में धर्मेंद्र प्रधान सांसद बनते हैं और 2014 के बाद उनका कद तेजी से बढ़ता है। पेट्रोलियम जैसा भारी मंत्रालय और फिर 2021 में शिक्षा मंत्रालय। अब जरा सोचिए, देश की नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 संघ के लिए एनईपी एक नीति नहीं है, भारत की सोच गढ़ने का 50 साल पुराना एजेंडा है, जिसका असर स्कूल से यूनिवर्सिटी तक करोड़ों छात्रों की आने वाली पीढ़ियों पर पड़ना है। उसके इम्प्लीमेंटेशन की बड़ी जिम्मेदारी एक ऐसे नेता के हाथ में है जिसका ऑर्गेनाइजेशनल सफर दशकों पुराना है। तो असली सवाल ये नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान अब तक मंत्री क्यों है। असली सवाल है, क्या उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी कुर्सी नहीं बल्कि 4 दशक पुराना राजनीतिक और संगठनात्मक भरोसा है जो इस कुर्सी के पीछे खड़ा है। क्योंकि दिल्ली की राजनीति में मंत्री बदलना आसान हो सकता है, लेकिन दशकों में तैयार हुआ ट्रस्टेड नेटवर्क इतनी आसानी से नहीं बदलता। अब फैसला आप कीजिए, ये सिर्फ काबिलियत और अनुभव है या फिर एक ऐसी लंबी रणनीतिक कहानी जिसकी जड़ें हमें दिखाई ही नहीं देती।